हम लोग जानते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी ये कहा गया है कि डी क्यू एमिटेड बाई डी टी बराबर होता है सिग्मा इंटू ए इंटू टी टू द पावर 4। पावर एमिटेड आपके पास बराबर है सिग्मा ए इंटू टी टू द पावर 4 के। पावर एब्जॉर्ब्ड अगर आप देखिएगा तो परवेस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज ये कहता है कि एट आप अगर देखिएगा तो इक्विलिब्रियम अगर आप देखिएगा तो हीट जो एब्जॉर्ब्ड बराबर होता है आपके पास हीट आपके पास जो एमिटेड है, मतलब कि पावर एब्जॉर्ब्ड बराबर है आपके पास पावर एमिटेड के। ठीक है सर। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो पावर एमिटेड आपके पास जब टी नॉट जब सराउंडिंग टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा तो होगा आपके पास सिग्मा ए टी नॉट का पावर 4 और वही बराबर होगा पावर एब्जॉर्ब्ड के। तो टी टेम्परेचर पर तो पावर एब्जॉर्ब्ड थोड़ी ना चेंज होगा, तो वो तो आपका हमेशा ही होगा सिग्मा इंटू ए इंटू टी नॉट टू द पावर 4। ठीक है सर। ये वही है आपके पास डी क्यू एब्जॉर्ब्ड बाई डी टी बराबर है सिग्मा ए इंटू टी नॉट टू द पावर 4। तो दोनों को मिलाकर आप ये लिख सकते हैं कि सिग्मा ए इंटू टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4 बराबर माइनस एम एस इंटू डी टी बाई डी टी। और ई इमिसिविटी हम लोग जानते हैं क्या होता है, इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी एट टेम्परेचर टी बाई इमिसिव पावर ऑफ द परफेक्ट ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर टी, ई होता है। तो ई वाले ऑब्जेक्ट के लिए आपके पास डी क्यू एमिटेड बाई डी टी का वैल्यू आ जाएगा सिग्मा ए ई इंटू आ जाएगा आपके पास टी टू द पावर 4। और ये कैसे आया, अगर आप इसकी बात करेंगे तो डी क्यू एमिटेड बाई डी टी आपके पास जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए है वो है आपके पास सिग्मा इंटू ए इंटू है आपके पास टी टू द पावर 4 है, राइट। तो डी क्यू एमिटेड बाई ए इंटू डी टी अगर आप निकालिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए आपके पास आ जाएगा सिग्मा इंटू आ जाएगा आपके पास टी टू द पावर 4 आ जाएगा। एमिसिव पावर ऑफ द परफेक्ट ब्लैक बॉडी आपके पास आ जाएगा सिग्मा इंटू आ जाएगा आपके पास टी टू द पावर 4। तो इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी एट टेम्परेचर टी आपके पास आ जाएगा सिग्मा इंटू ई इंटू आ जाएगा आपके पास टी टू द पावर 4। तो आपके पास डी क्यू एमिटेड बाई डी टी आपके पास आ जाएगा सिग्मा इंटू ए इंटू ई इंटू टी टू द पावर 4, मतलब कि पावर एमिटेड आपके पास आ जाएगा सिग्मा इंटू ए इंटू ई इंटू आ जाएगा आपके पास टी टू द पावर 4 आ जाएगा, राइट सर, जी ट्रू। तो पी एब्जॉर्ब्ड, अच्छा, और वही फिर सेम लॉजिक से, क्योंकि परोस थ्योरी ऑफ एक्सचेंज आपसे ये कहता है कि एट अगर आप इक्विलिब्रियम देखिएगा तो हीट एब्जॉर्ब बराबर आता है आपके पास हीट एमिटेड के, मतलब कि पावर एब्जॉर्ब बराबर आता है पावर एमिटेड के। तो पावर एमिटेड आपके पास क्या होगा एट टेम्परेचर टी नॉट एट इक्विलिब्रियम सिग्मा ए इंटू ई इंटू होगा आपके पास तो टी नॉट टू द पावर 4। तो वही होगा आपके पास पावर एब्जॉर्ब भी, और पावर एब्जॉर्ब थोड़ी ना बदलेगा, तो पावर एब्जॉर्ब आपका हमेशा ही होगा सिग्मा इंटू ए इंटू होगा आपके पास ई इंटू होगा आपके पास तो टी नॉट टू द पावर 4, मतलब कि डी क्यू एब्जॉर्ब बाई डी टी जो आपके पास पावर एब्जॉर्ब है वो है आपके पास सिग्मा इंटू ए इंटू ई इंटू टी नॉट टू द पावर 4। अब इन दोनों को मिला दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा सिग्मा इंटू ए इंटू ई इंटू आ जाएगा आपके पास तो टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4, और वो बराबर आ जाएगा आपके पास माइनस एम एस इंटू डी टी बाई डी टी के। सिग्मा इंटू ए इंटू ई इंटू आ जाएगा आपके पास टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4, और वो बराबर आ जाएगा माइनस एम एस इंटू डी टी बाई डी टी के। फिर आप पूरा सॉल्व करेंगे। इसमें हमने एक बॉडी माना था, उसका टेम्परेचर टी माना था, और सराउंडिंग का टेम्परेचर माना था हम लोगों ने टी नॉट, और ए बराबर ई होता है, ई बराबर ए होता है, तो किरचॉफ लॉ हम लोग जानते हैं। और सिग्मा आपके पास स्टीफेंस कांस्टेंट होता है, उसका वैल्यू होता है 5.67 इंटू 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा स्टीफेंस कांस्टेंट होता है, उसका वैल्यू होता है आपके पास 5.67 इंटू 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़े।